औरैया बसपा राष्ट्रीय महासचिव औरैया में खुशी दुबे को सजा मिलने की वजह उसका अपराधी होना नहीं बल्कि ब्राह्मण होने के कारण मिल रही है सजा। बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है, जैसे भाजपा और सपा। 86 सीटों पर बीएसपी जीतेगी। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी नुमाइश मैदान में बसपा का मंडल स्तरीय सम्मेलन और विशाल जनसभा में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का मंच पर उपस्थित मंडल स्तर के नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। मंच पर मौजूद जिलाध्यक्षों समेत घोषित हो चुके प्रभारी प्रत्याशियों ने माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। जनपद औरैया के नुमाइश मैदान में मंडल सम्मेलन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बसपा पार्टी की नीति समेत बसपा सुप्रीमो पूर्व यूपी सीएम मायावती के कार्यकाल की प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि भाजपा और सपा सरकार ने सिर्फ जनता को छला, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी दूर नहीं हुई। राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, जिसे 100 में से 100 नंबर झूठ बोलने के लिए दिए जा सकते हैं। बीजेपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखाते यूपी में हर 2 घंटे में रेप जैसी जघन्य घटना महिलाओं के साथ हो रही है। बेरोजगारों को सिर्फ इस सरकार ने छला है। किसानों के ऊपर काला कानून बनाकर उन्हें बेबस कर दिया। जब चुनाव सर पर आया तो अपना काला कानून वापस ले लिया। किसानों को मारने वाली, छात्रों को, बेरोजगार को छलने वाली बीजेपी सरकार है। वहीं सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे ही सपा सरकार बनी, शपथ ली, उसे तत्काल बाद पूरे सूबे में अराजकता, गुंडागर्दी फैल जाती है। महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस सपा से तंग होकर भाजपा को तो चुनाव तो वह भी झूठी पार्टी साबित हुई। अमित कुमार शर्मा औरैया। बाकी तो आपने सब सुन लिया। आज आपने औरैया का सम्मेलन किया है, क्या कारण रहा है सर? देखिए, ये मंडली कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये 7वां आज है और इसके बाद हमारा 31 तारीख तक लगातार रोज़ ये मंडली कार्यक्रम है, जहाँ पर ख़ास तौर से जो रिज़र्व सीटें हमारी हैं उनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं सीटों में जाकर के करने का काम कर रहे हैं। और हमारी 86 सीटें जो हैं, इनमें हम इसमें मजबूती देने के लिए और इन 86 की 86 सीटों को जितवा करके बहन मायावती जी की झोली में डलवाने के लिए हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश अभी तक कितनी सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 403 में से 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो गठबंधन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमजोरी लग रही है, इसलिए उनको बैसाखी की ज़रूरत है। हम लोगों को कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। 2019 में आपने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। देखिए, आप जो है असेंबली की तुलना किसी दूसरे उससे मत करिए। असेंबली की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो रही है और यहाँ पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों की सरकारें लोगों ने देख ली और उसके पहले बहुजन समाज की भी देख ली। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो विकास पूरे प्रदेश में हुआ था, उन्होंने वो भी देखा। जो लॉ एंड ऑर्डर था वो भी देखा और बेरोजगारी दूर करने का काम किया था वो भी देखा। और इन सब चीज़ों को छीनने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने पहले किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में आज हमारे साथ में सब लोग जुड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बना रहे हैं। सर, भाजपा खुशी दुबे के दौरान किसानों की मौत को अपराधी मानती है। भाजपा, देखिए, खुशी दुबे भाजपा अपराधी नहीं मानती है, ब्राह्मण मानती है। कहती है वो ब्राह्मण परिवार की लड़की है, इसलिए हम उसको अंदर रखे हैं। आपने शायद देखा नहीं, आप ही लोगों के बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में था, ताज होटल में, और एक मीडिया, हम नाम नहीं लेंगे, कि जो ग्रुप का कॉन्क्लेव था और उसमें उनके पूर्व अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वाजपेयी जी, उनसे पूछा प्रश्न सीधे सीधे एंकर ने कि आप खुशी दुबे के बारे में क्या कहते हैं, क्या उसके साथ न्याय हो रहा है? उनका अन्याय हो रहा है। मैं मानता हूं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो जब ये उनके लोग खुद भी मान रहे हैं, लेकिन उसको जेल में रखे हुए हैं, अपराधी बना रहे हैं। एक दिन पहले वो उस घर में तो नहीं रहती थी, वो तो बहुत दूर कहीं रहती थी, वहाँ से एक दिन पहले उस घर में आई थी और आते ही 24 घंटे में अपराधी हो गई और उसको जेल में आप मारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह से रेणु शर्मा का मृत शरीर जेल से बाहर आया है हाथरस में, उसी तरह से खुशी दुबे का भी मृत शरीर बाहर आए। तो ये इस तरह की जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उनके मुखिया को सोचना चाहिए कि संवेदनहीनता की भी एक हद होती है और अब की बार इसका सबक ब्राह्मण समाज पूरा दिखाने का काम करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में।